बांदीपोरा में अफसरान ने बताया कि भारी बर्फबारी की वजह से राजधानी टॉप पर तकरीबन 3 फीट बर्फ जमा हो गई है, जिससे पिछले कई दिनों से 85 किलोमीटर लंबी बांदीपोरा गुरेज सड़क बंद है। बीआरओ ने गुरेज बांदीपोरा सड़क से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है ताकि जल्द से जल्द ट्रैफिक को बहाल किया जा सके। लगातार बर्फबारी और खराब मौसम की वजह से रोड कनेक्टिविटी बुरी तरह से मुतासिर है, खासकर ऊंचे इलाकों जैसे राजधानी टॉप पर, जिससे गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया है। इंतजामिया ने बताया कि भारी मशीनरी का इस्तेमाल करके बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है ताकि गुरेज वादी को जिले के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली इस अहम सड़क को जल्द से जल्द खोला जा सके। उन्होंने मुसाफिरों को सलाह दी है कि जब तक सड़क को महफूज करार नहीं दिया जाता तब तक यात्रा न करें। इस दौरान आपको बता दें कि वादी के मौसम में तब्दीली लगातार जारी है। कई मकामात पर बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं यातायात भी इस दौरान मुतासिर हुआ है। बांदीपोरा गुरेज रोड बर्फबारी के चलते बंद कर दिया गया है। राजधानी टॉप पर करीब 3 फीट तक बर्फ जमी हुई है। इस दौरान इंतजामिया की तरफ से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया है। मशीनरी तैनात की गई है। भारी मशीनरी के जरिए बर्फ हटाने का काम शुरू हो चुका है। वहीं उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द ट्रैफिक बहाल करने की कोशिश की जाएगी। ऊंचे इलाकों में रोड कनेक्टिविटी जल्द ही मुतासिर होगी। इस दौरान इंतजामिया ने मशीनरी तैनात कर दी है। कई मकामात पर बर्फ हटाने का काम शुरू हो चुका है। इस दौरान बताया जा रहा है कि खासकर ऊंचे इलाकों जैसे राजधानी टॉप पर गाड़ियों का चलना दोभर हो गया है। इंतजामिया ने बताया है कि भारी मशीनरी का इस्तेमाल करके बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है ताकि गुरेज वादी को जिले के बाकी हिस्सों से जल्द जोड़ा जा सके। वहीं उन्होंने मुसाफिरों को भी हिदायत दी है कि जब तक सड़क को महफूज करार नहीं दिया जाता है तब तक यात्रा से महफूज रहें। इस बीच आपको बता दें कि लगातार बर्फबारी से कई मकामात पर भारी बर्फ जमा हो गई है। इस दौरान सयाहों के लिए भी खासतौर पर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इंतजामिया ने बताया है कि भारी मशीनरी तैनात की गई है। लगातार बर्फ हटाने का अमल शुरू हो चुका है। कई मकामात पर बर्फ हटाने का अमल शुरू किया गया है। मशीनरी तैनात की गई है। इसी के साथ जल्द से जल्द सड़क को बहाल करने की भी उम्मीद की जा रही है। इस बीच बांदीपोरा से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां बर्फ हटाने का अमल लगातार जारी है। भारी मशीनरी इस बीच तैनात की गई है। बर्फ हटाने का काम शुरू हो चुका है। एडवाइजरी भी मकामी लोगों के साथ साथ मुसाफिरों के लिए जारी कर दी गई है। खासतौर पर इस सीज़न में सयाहों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। मौसम के हवाले से भी आने वाले दिनों के लिए इम्कान जाहिर किए गए हैं। आने वाले दिनों में भी लगातार मौसम में कई मकामात पर तब्दीली देखने को मिल सकती है। इस बीच बीआरओ ने गुरेज बांदीपोरा सड़क से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है ताकि जल्द से जल्द ट्रैफिक को बहाल किया जा सके। लगातार बर्फबारी और ख़राब मौसम की वजह से रोड कनेक्टिविटी बुरी तरह से मुतासिर है। इस दौरान मकामी लोग और आने वाले लोगों को भी खासा परेशानियां पेश आ रही हैं। राजधानी टॉप पर भारी बर्फ जमा हो गई है, जिससे गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया है। इसके चलते बीआरओ की टीम तैनात की गई है। बीआरओ की टीम लगातार बर्फ हटाने का काम कर रही है। तमाम मकामात पर बर्फ हटाने का अमल शुरू किया जा चुका है। भारी मशीनरी तैनात की गई है। लगातार बर्फ हटाने के काम को अंजाम दिया जा रहा है। इसी के दौरान इंतजामिया ने एडवाइजरी जारी की है। मकामी लोगों के साथ साथ सयाहों के लिए भी ये एडवाइजरी जारी की गई है। गुरेज वादी को जिले के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए अहम सड़क को जल्द से जल्द बहाल करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इसी पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे वाहिद जुड़ गए हैं। वाहिद, लगातार बीआरओ की टीमें तैनात की गई है। कब तक उम्मीद की जा रही है कि बर्फ हटाने का अमल जल्द से जल्द पूरा होगा और सड़क को बहाल किया जाएगा? देखिए, जिस तरह से हमने देखा कि पिछले कई दिनों से जो मौसम है वो खराब रहा और इस बीच हमने देखा जो राजधानी टॉप है तकरीबन 3 फीट जो बर्फ वो वहाँ पे रिकॉर्ड की गई थी और जिसके चलते
हम कह सकते हैं कि गुरेज बांडीपुरा रोड जो है उसको यातायात के लिए बंद कर दिया गया था। और आज जिस तरह से हमने देखा कि जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने आज सुबह ही जो अपने मशीनरीज है उसको मुतहरिक कर दिया गया है और जो बर्फ हटाने का काम वो इस वक्त लगातार जारी है। मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह से हमने देखा कि बर्फबारी की वजह से जो राजदान टॉप है काफ़ी कठिन वहाँ पे है, क्योंकि हमने देखा वहाँ पे स्लाइड्स हो रही थी और इसके अलावा जो बर्फानी जो तेज़ तर हवाएं वो वहाँ पे चल रही थी और जिसके कारण वहाँ पे जो बर्फ हटाने का काम वो काफ़ी मुश्किल बन गया था। लेकिन जिस तरह से आज हमने देखा कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक बार फिर जो अब उनके पास जदीद तरीन मशीनरीज होती है वो काम पे लगा दी गई है ताकि जो कनेक्टिविटी है उसको बहाल किया जाए। तो फिलहाल उनका यही मानना है कि अगर मौसम खुशगवार रहता है, कोई स्लाइड्स नहीं आती हैं, कोई अवनाश नहीं आ रहा है, तो यकीनी तौर पर आज जो है बांडीपुरा गुरेज रोड है शाम तक खुलने की जो उम्मीद है वो बताई जाती है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से ये हिदायत और ये एडवाइजरीज भी की गई है कि फिलहाल इस रोड पे ना चलें, क्योंकि इस पे जो हम कह सकते हैं कि पैदल चलने के लिए किसी को अलाउड नहीं किया जाएगा, क्योंकि रास्ता काफ़ी खतरनाक है। वहाँ पे लैंड स्लाइड्स के साथ साथ जो मड स्लाइड्स हम कह सकते हैं वो आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस बीच जो प्रशासन होते हैं उन्होंने पूरे जिले में वाहिद, इसके अलावा जिस तरह देखा जा रहा है कि लगातार सयाह भी वादी का रुख कर रहे हैं और सयाहों की तादाद में भी इजाफा देखने को मिल रहा है, इस बीच इंतजामिया ने सयाहों के हवाले से अगर बात की जाए तो क्या कुछ खासा एडवाइजरी इन दिनों उनके लिए जारी की गई है? देखिए, जितने भी यहाँ पे सेहत अफजा मुकाम है, चाहे हम गुलमर्ग, सोनमर्ग, दूसरे मुकामात की बात करें, तो वहाँ पे इस वक्त सयाह जो लोग हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरह से लाइव बर्फबारी का आनंद वहाँ पे उन्होंने लिया है और साथ ही साथ अब जिस तरह से वहाँ पे बर्फबारी है वो भी हमने देखा कि मुख्तलिफ बड़ी तादाद में जो सयाह है वो गुलमर्ग का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ हमने देखा कि मुख्तलिफ मुकामात पर जो टूरिस्ट लोग होते हैं वो हमने देखा कि अपने मोबाइलों में किस तरह से जो सफ़ेद बर्फ पोश वादी है इसमें अपनी जो यादें हैं वो कैद करते हुए नजर आ रही है। फिलहाल अगर हम बात करें बांडीपुरा गुरेज की जो फिलहाल जो यात्रा है हम कह सकते हैं या जो टूरिस्ट लोग हैं उनके लिए वहाँ पे एडवाइजरी जारी की गई है कि वो वहाँ पे फिलहाल ना जाए, क्योंकि जो रास्ता है वो फिलहाल गाड़ियों की आमद के लिए बंद किया गया है और साथ ही साथ जो टूरिस्ट लोग हैं उनसे भी ये गुजारिश की जाती है कि वो पहले रोड का स्टेटस चेक करें, जिले में जो कायम किए जो कंट्रोल रूम्स हैं उनसे रब्ता कायम करें, उसके बाद ही अपना जो सफर है वो स्टार्ट करें। फिलहाल लगातार हमने देखा जो टूरिस्ट का फ्लो है वो काफी बढ़ चुका है कश्मीर में, क्योंकि हालिया बर्फबारी जिस तरह से इस वक्त हमने देखा कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है और साथ ही साथ हमने देखा कि अब जो सयाह लोग हैं वो वादी का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे यकीनी तौर पर यहाँ पे जो टूरिज्म का सेक्टर है वो फूले फलेगा और साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर्स से वाबस्ता है उनमें काफी खुशी पाई जा रही है। जी ठीक है वाहिद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ेंगे आगे।